नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बीते 12 वर्षों में एक बात कई राजनीतिक मंचों से खूब कही गई, वो कही गई हिंदू एकजुटता की। क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी भर है? इसका जवाब आपको खुद तलाशना होगा, और जब आप ये तलाशेंगे तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी जब इंडोनेशिया में थे, तब वहां के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर को देखकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई कि आखिर सनातन संस्कृति का विस्तार कितना और कहां तक था, और कैसे वो सिमट कर रह गई। आखिर वो डीएनए क्या है जिसके एक होने का जिक्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने किया है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता की आस्था और समर्पण से भरी एक पवित्र यात्रा 9 दिन पार कर चुकी है। महादेव के 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। करीब 4000 से ज्यादा पुरानी सनातन सभ्यता अपने सतत सफर पर है। वो सभ्यता जिसने सैकड़ों प्रहार सहे, वो संस्कृति जिसे मिटाने की बारंबार साजिशें हुई, वो सनातन दर्शन जिसने मानवता को सबसे ऊपर रखा लेकिन घोर अमानवीय सत्ताओं की यातनाओं को सहा। एकजुटता, एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो क्या सनातन एकजुटता का सूत्र हिंदुओं की पहचान और उनकी अस्मिता की रक्षा का सूत्र है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा भर रहा? हजारों वर्षों पुरानी दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता की सुरक्षा का उद्घोष क्या सिर्फ हवाई है? दुनिया में सनातन संस्कृति कहां तक फैली थी? क्या हिंदुओं की सुरक्षा का नारा सिर्फ राजनीतिक डर भर है? क्या वास्तव में दुनिया की सबसे प्राचीन सनातन संस्कृति खतरे में है? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मिले 10 फीट लंबे जम्बू द्वीप के रहस्यमयी और दुर्लभ नक्शे ने प्राचीन भारतीय सभ्यता और उसकी सीमाओं के विस्तार के बारे में बताया। तो एक बार फिर सवाल खड़े हुए कि क्या इतिहास का कोई सबक हिंदुओं के लिए है? जैन मंदिर में तो हमको करीब 10 फीट लंबी एक पूरी की पूरी पांडुलिपि प्राप्त हुई है, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि उसमें जम्बू द्वीप जो जैन साहित्य में उसका उल्लेख आता है, उसका नक्शा भी उसमें बना हुआ है। पुराणों में भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक भाग माना गया, जबकि ऐतिहासिक काल में कभी कभी जम्बू द्वीप का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भी किया गया। बौद्ध विद्वानों के अनुसार जम्बू द्वीप सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा भूभाग माना जाता था। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार इसका प्रभाव भारतवर्ष में तो था ही, इसके अलावा 1947 के बाद बने पाकिस्तान, 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुए बांग्लादेश में भी था। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, खासकर जावा, बाली और सुमात्रा में, और ब्रुनोई से लेकर मालदीव तक था। इन देशों में हिंदू संस्कृति का प्रभाव अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। संस्कृत भाषा, रामायण महाभारत की परंपरा, मंदिरों की वास्तुकला, राजकीय उपाधियां, धार्मिक दर्शन, कला, साहित्य और प्रशासनिक परंपराओं के रूप में इसके अंश आज भी दिखते हैं। टीकमगढ़ से प्राचीन भारतीय भूगोल को दर्शाने वाला 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का रहस्यमयी नक्शा मिला। पन्ना के प्रसिद्ध श्री राम जानकी मंदिर से रीतिकाल के प्रतिष्ठित महाकवि केशव दास द्वारा वर्ष 1591 ईस्वी में रचित रसिक प्रिया की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्राप्त हुई।
तो वहीं बुरहानपुर से 220 वर्ष पुराना हस्तलिखित और 20 फीट लंबा प्राचीन श्रीमद्भागवत पुराण ग्रंथ मिला है। ये इसमें संवत 1862 लगभग 220 वर्ष यह प्राचीन है। इसमें 18,000 श्लोक है और 18,000 श्लोक में कई अक्षर है। तो इतने कृष्ण हमारे पास विराजे हुए हैं जिनकी हम रोज पूजा करते हैं और इनको भोग लगाया जाता है। कड़वा सच ये है कि जम्बूद्वीप की जिस सनातन संस्कृति ने अपनी अलग अलग दर्शन, परंपराओं और पंथों के साथ दुनिया के एक बड़े भूभाग तक बिना तलवार के जोर और बर्बर नरसंहारों के सिर्फ शांति सद्भाव के सूत्र से विस्तार लिया था, आज वही सनातन संस्कृति और सभ्यता सिमटकर सिर्फ भारत के राजनीतिक नक्शे तक सीमित हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, जहां हिंदू संस्कृति और धार्मिक परंपरा से जुड़े केंद्र आज भी संरक्षित। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर में अपने दोस्त और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ पूजा अर्चना की थी। प्राचीन भारत की उस सनातन संस्कृति के सूत्र को इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो भी मानते हैं। तभी तो उन्होंने जो कहा उसने भारत के साथ इंडोनेशिया के सांस्कृतिक डोर को स्पर्श कर लिया। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test, and I found out I had Indian DNA. भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। ये मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित। हेलीकॉप्टर से भव्य और दिव्य दिख रहे इस मंदिर की सुंदर छवि को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, भव्य प्रम्बानन मंदिर। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और कंबोडिया के अंकोर वाट के बाद पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। आज यहां पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। तो सिमटते सिमटते हिंदू संस्कृति कहां तक पहुंच गई और क्यों? क्या सनातन संस्कृति और विस्तार को कमतर बताने का षड्यंत्र आजादी के बाद के इतिहासकारों ने भी रचा? क्या सनातन की सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की पवित्र धारा को ही एक सॉफ्ट हथियार के तौर पर सनातनियों के विरुद्ध ही कथित सेकुलर लॉबी ने इस्तेमाल किया? क्या उठा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे। एक थे तो नेक थे। कड़वा है पर सच यही है, विश्व में सनातन संस्कृति का हिस्सा रहे भूभाग संकुचित होते चले गए।
जम्बू द्वीप सिर्फ प्राचीन मानचित्रों और पुराणों तक सीमित हो गया। हाल ये हो गया कि जब नई संसद के भीतर अखंड भारत का नक्शा लगा तो लिबरल गैंग को इस पर ऐतराज हो गया। यह ऐतराज ठीक वैसा ही था जैसा कभी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जताया था। तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। देश के भीतर तो विदेशी आक्रांताओं की सत्ता से लेकर आजादी के बाद करीब 6 दशक तक हिंदुओं को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से दूर करने की खूब कोशिश हुई। तो जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू संस्कृति और पहचान खतरे में वाले नारे सिर्फ चुनावी या सियासी हैं, तो उन्हें जवाब तो देना चाहिए कि जम्बू द्वीप की इतनी विस्तृत सनातन सभ्यता आखिर घटती कैसे चली गई। दो इस्लामिक कट्टरपंथी देशों का हाल देख लीजिए। पाकिस्तान में 1951 में करीब 15% हिंदू आबादी बची थी, जो अब घटते घटते सिर्फ 1.8% बची है। इसी तरह बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1951 में 28% थी, जो आज 21% घटकर महज 7.8% बची है। लेकिन क्या अब एक बार फिर भारतीय डीएनए गौरव का विषय बनता जा रहा है? क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से लेकर अफगानिस्तान खुद को भारतीय संस्कृति के डीएनए से जोड़ रहे हैं। ये भारत की मेरी पहली यात्रा है। भारत पहुंचने के पहले ही दिन से मुझे भारत सरकार, विदेश मंत्री और जिन भी लोगों से मैं मिला, उन सभी ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही लोगों के बीच में हूं। ये अपने ही देश जैसा लगता है और हमारा डीएनए एक ही है। सच ये है कि इतिहास में कभी अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, मलेशिया तक विस्तृत सनातनियों के साथ हुए अन्याय और अत्याचार का ब्यौरा इतिहासकारों ने कलमबद्ध करने की कोशिश नहीं की। हिंदू पुराणों, विज्ञान और वेद और दूसरे ग्रंथों को संरक्षित करने के प्रयास तक नहीं किए। देखिए, पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम साहब, उनको नेहरू जी ने निर्देश दिए थे और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भी बनवाई, सब चीज़ की, लेकिन एक बड़े ही सटल और सुनियोजित ढंग से हमारे इतिहास को, जो हमारा इतिहास था हिंदुओं का, उसको दबा दिया गया और मुगलों को उभारा गया। एनसीईआरटी की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो पिछली टेक्स्ट में उनके 48 पेज थे मुगल हिस्ट्री पे और 8 थे सिर्फ हिंदुओं के। इनके अलावा सटल रूप से यही कहा गया, ये वामपंथियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, कि हमारा जो इतिहास है, हमारा इतिहास, वो दबाया जाए। तो क्या ये करीब करीब वैसा ही तो नहीं था जैसा कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके, जब नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मौजूद करीब 90 लाख किताबें जला दी गई थी। इतिहास कैसा होता है? कड़वा भी और मीठा भी। इतिहास सिर्फ कल को देखने का जरिया भर नहीं है, बल्कि कल के गौरव को जीने का और गंभीर गलतियों को सुधारने का मौका भी है। और जरूरी है अंधे मजहब के नाम पर लिखी गई कलंक कथाएं मिटे, नया सूर्य उदित हो। और करीब 2 साल पहले नालंदा में सनातन संस्कृति से जुड़ा प्रखर सूर्योदय हुआ भी था, नालंदा की प्राचीन पहचान को लौटाकर। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है।
नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। बात सिर्फ धार्मिक पहचान की नहीं है, बल्कि एक प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के अस्तित्व की भी है, जिसे सैकड़ों वर्षों तक लगातार खत्म करने की कोशिशें हुई, साजिशें रची गई, जिसने सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण को बीते 12 वर्षों में फिर से जिया। फिलहाल मोदी सरकार भारतीय संस्कृति, परंपरा, साहित्य और ज्ञान से जुड़े ऐसे तमाम प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने में जुटी है ज्ञान भारतम ऐप के जरिए, जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश से ही 34,45,439 पांडुलिपि पन्नों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जबकि 12,13,127 पांडुलिपियों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए बात अगली स्टोरी की करते हैं और अगली स्टोरी में बात होगी अयोध्या की। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या इस वक्त दो बातों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में। पहला चढ़ावा चोरी को लेकर और दूसरा हाल फिलहाल में जिस चीज को लेकर चर्चा होने लगी है वो हनुमान गढ़ी को लेकर हो रही है। हनुमान गढ़ी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो खुलासा किया उसने अखिलेश यादव के कैंप में हड़कंप मचा दिया। आरोप मंदिर में नमाज कराए जाने को लेकर लग रहे हैं। अब इस पूरे मामले का सच सामने आ चुका है। इस हैरान करने वाले खुलासे पर हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी किस तरह से इस मामले पर सियासत हो रही है। इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमजान का महीना था। रोजा अफ्तार तक दनादन चल रहे थे, क्योंकि मुलायम सिंह तुष्टीकरण के राजनीति में सबसे आगे रहे। इसी हनुमान गढ़ी पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पे दरी बिछवाया गया था और नमाज अदा कराने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार मुलायम सिंह द्वारा की गई थी। लेकिन जहाँ जो है तो रामलला के दर्शन के पहले हनुमान जी का दर्शन किया जाता है और हनुमान गढ़ी में नमाज सपा ने पढ़वा दी। ये सपा ने घोर पाप किया है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश खान जी से, जो मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं, क्या आप जामा मस्जिद में भी हमें सुंदरकांड पढ़ने की अनुमति दिलाएंगे? आप जाके किसी मस्जिद में या किसी जो है इनका जो बड़ा से बड़ा है वहाँ कहीं हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दीजिए, कतई नहीं हो सकता। तो गंगा जमनी तहजीब का जो ये कोई मतलब नहीं कि हम अपनी जगहों को अपवित्र करते चले। मुख्यमंत्री जी लोगों को भटकाएं नहीं। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो चंदा चोरी हुई है उसका क्या हो रहा है और किसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अपनी पहचान बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का भाषण बोले हैं, इस तरह का व्याख्यान दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ और अनर्गल बातें करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा हर धर्मों का सम्मान करती है। जिस हनुमान गढ़ी में आज भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी है, जिनके सानिध्य में आने के बाद ही भक्त रामलला के दरबार का रुख करते हैं, जहां 76 सीढ़ियां चढ़कर हर कोई हनुमान जी के दर्शन को लालायित है, उस हनुमान गढ़ी में ऐसा क्या हुआ था जिसने उत्तर प्रदेश में एक लंबी बहस छेड़ दी है? अयोध्या के इस प्रसिद्ध मंदिर की 3 सीढ़ियों का कौन सा चैप्टर है जिसने धार्मिक और सियासी गलियारों में तूफान सा ला दिया? तो आपको इसके लिए 23 साल पीछे चलना होगा। 29 अगस्त साल 2003 को जब मुलायम सिंह यादव ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनके सामने अयोध्या को लेकर बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मंदिर की संरचना, खंभे और कुछ प्राचीन अवशेष के मिलने का दावा किया गया था।
कहते हैं तब हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास हुआ करते थे, जो अयोध्या में हिंदू मुस्लिम सद्भाव की कोशिश में लगे थे। महंत ज्ञानदास को मुस्लिम समाज भी सम्मान देता था। उनकी हिंदू संगठनों में अच्छी पैठ थी और सियासी पहुंच भी किसी से छिपी नहीं थी। उसी दौरान अयोध्या विवाद को हल करने के लिए संवाद की पहल हुई और रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया गया। फैसला लिया गया कि हनुमानगढ़ी के आसपास ऐसा किया जाएगा। इसके लिए बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली को बुलावा भेजा गया, मगर जैसे ही ये खबर हिंदू संगठनों को लगी तो बवाल मच गया। फिर जो हुआ उसका किस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 साल बाद अयोध्या में जाकर खोल दिया है। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की चर्चा के बीच योगी आदित्यनाथ से इस पलटवार की उम्मीद समाजवादी पार्टी को फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर इससे मिलता जुलता दावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद और तब के यूपी के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ब्रिजलाल ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर किया था। ब्रिजलाल का दावा है कि 26 अक्टूबर 2003 से 24 नवंबर 2003 तक रमजान का महीना था। इस दौरान हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर दरी बिछाई जा रही थी, मगर जैसे ही इसकी भनक लगी पूरा प्रोग्राम वहां से रद्द करा दिया गया। पता चला, हमें भी खबर मिली, चूंकि मैं जिला ऑर्डर था, कि वहाँ ये हो रहा है कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जो सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ से लेकर नीचे तक नमाज पढ़ाई जाएगी और रोजा इफ्तार होगा। हमारे बहादुर एसएसपी ने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर ये हुआ कि ज्ञानदास जी अपने घर में नमाज पढ़ाएंगे। अब मजबूरी उसके तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जो हम लोग इंटेलिजेंस गदर कर रहे थे उसमें ये था कि ये हनुमान मंदिर की दीवार है और महंत जी का घर बीच में पतली सड़क और 3 सीढ़ियाँ तब महंत जी के घर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा उस पर भी चटाई बिछा करके और फिर पूरा सड़क पर चटाई बिछा करके मंदिर के दीवार से सट करके नमाज हो इफ्तार हो। जैसे इन्होंने सड़क पर उस पर सीढ़ियों पर बिठाना शुरू किया, उसको उठाकर फेंक दिया गया। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोजा इफ्तार हुआ। ब्रिजलाल का दावा है कि अयोध्या में हालात ना बिगड़ जाएं, इसीलिए यह फैसला लिया गया। मगर तत्कालीन सरकार को खुश करने के लिए कुछ अधिकारी भी हनुमानगढ़ी में इफ्तार पार्टी का आयोजन कराने की कोशिश में लगे रहे। बाद में महंत ज्ञानदास के घर पर प्रोग्राम किया गया। उसके बाद जो ये नमाज अदा और रोजा इफ्तार का कार्यक्रम था वो इसी बिल्डिंग में हुआ था, इसी स्थान पे हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये ज्ञानदास जी का आवास है, ज्ञानदास जी यहीं रहते हैं और इसी बिल्डिंग में पूरा अंदर जो इनका कैंपस है, जो आंगन है, वहीं पे ये पूरा आयोजन हुआ था, रोजा इफ्तार हुआ था और नमाज अदा की गई थी। लेकिन अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के साधु संतों ने इसका भी विरोध किया और विरोध के बाद दोबारा इस प्रकार के आयोजन पे रोक लगाई कि अयोध्या के अंदर किसी भी मंदिर पर इस प्रकार के आयोजन नहीं किए जाएंगे। दावा किया जाता है कि उस वक्त साधु संतों ने अयोध्या में रोजा इफ्तार कराए जाने की आलोचना की थी। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था। महंत ज्ञानदास के खिलाफ महंत धर्मदास ने मोर्चा तक खोल दिया था और फिर सवाल उठाया था कि मंदिर परिसर में इसकी जरूरत क्यों। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर परिसर में रोजा इफ्तार के आयोजनों पर रोक लगा दी। इस पर महंत ज्ञानदास ने ऐलान किया कि भविष्य में हनुमानगढ़ी परिसर में ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे। मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश में 2003-04 में मुख्यमंत्री थे। उनके कहने पर जबरदस्ती भगवान हनुमान जी के सीढ़ियों पर हनुमानगढ़ी में रोजा इफ्तार खोलने का काम किया गया था, जिसको लेकर के राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य, बाद में निर्वाणी अखाड़ा
रामानंदी श्री निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत सभापति रहे महंत धर्मदास जी के नेतृत्व में ज्ञानदास जी के विरुद्ध ऐसा युद्ध चला। 23 साल बाद अयोध्या एक बार फिर से सुर्खियों में है, मगर इस बार चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर सनातनी आहत हैं। सनातन ही समाजवाद है, इस थ्योरी के साथ अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। तब जवाब में मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में नमाज का जिक्र कर दिया, जिसका जवाब सपा मुखिया के पास नहीं है। मुख्यमंत्री वहां पे गए तो वो कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में समाजवादी पार्टी ने नमाज पढ़ाने का कार्य किया, हमने डेवलपमेंट किया। इस तरह के बयान क्या ध्यान भटकाने के लिए हैं? आप मुख्यमंत्री जी को नहीं जानते? जब मुख्यमंत्री जी कैमरे पर एक माँ को कितना बुरा भला कहा कि भाषण मत दो, जिसके परिवार में दुख हो उनके परिवार के लोगों को क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कैमरे पर। इसी तरह एक बेटी जौनपुर की आई थी, अब तो सुना है कि प्रशासन ने कुछ मना लिया है, लेकिन कैमरे पर अगर ये बोल सकते हैं तो कैमरे पर एक और बोला था